औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन PRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता जो कि अप्रैल का दूसरा हफ़्ता है और 8 से 15 अप्रैल के दरमियान में हम देखते हैं कि आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा किन हालात और किन मामलात से और कैसे क्या गुजर रहा है। तो सबसे पहले हम अपने बुर्ज का जायचा कशीद करते हैं, बुर्ज हमल का, एरीज़ जिसे कहा जाता है, और देखते हैं कि आपके सितारे किस नहज पर हैं और क्या पैगामात दे रहे हैं। तो सबसे पहला बुर्ज है हमारा बुर्ज हमल। बुर्ज हमल और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है, मार्स कहा जाता है, और वो अफराद जिनके नाम का पहला हर्फ अलिफ आयन लाम ये से है तो आपका बुर्ज हमल से ताल्लुक़ है। अगर आपको सही डेट ऑफ बर्थ अपनी याद नहीं है या मालूम नहीं है तो फिर आपका ताल्लुक़ बुर्ज हमल से है। अब देखते हैं कि जब जायशा कशीद किया हमने 8 से 15 अप्रैल 2024 का, तो ये आपका जायचा बुर्ज हमल का आपको क्या इशारे दे रहा है। तो हमें इसमें पता चला कि एक अहम सैयारा है और जिसे कि रूहानियत का सैयारा कहा जाता है, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इन दिनों में बुर्ज खौत में मुकीम है। जब बुर्ज खौत में यहाँ पर है तो ये बहुत सारे अच्छे इशारे दे रहा है, लेकिन सैयारा ज़ुहल के साथ मिलकर ये एक किरान बना रहा है जो कि किरान आपके लिए अच्छा नहीं है। यानी ये दोनों सैयारे एक ही बुर्ज में एक ही दर्जा पर मौजूद हैं। जब ये एक बुर्ज में एक दर्जा पर मौजूद होंगे तो वहाँ से कुछ मनफी शुआएँ ज़मीन की तरफ आ रही हैं जो कि बुर्ज हमल वाले बहुत तेज़ी से उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, जज़्ब करेंगे, जिसकी वजह से आपके मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस बात को भी जहन में रखें कि इन्हीं दिनों में आपके बुर्ज में सैयारा शम्स को ग्रहण भी मिल रहा है, और जब ग्रहण होगा तो अब ये हफ़्ता किसी भी सूरत में आपके लिए मुवाफ़िक नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुर्ज के मुताबिक आप सदका खैरात करें। आपका जो सदका खैरात बन रहा है तो वो बनता है आपका, सबसे पहले आपका मंगल का दिन का सदका बनता है जो कि गोश्त का है, और रात का वक्त है 8:15 से 8:45। तरीक़ेकार हम कई बार बता चुके हैं। आपका दूसरा सदका जो बनेगा वो हफ्ते के दिन का बनेगा जो कि सैयारा ज़ुहल का है और रूहानियत का सैयारा है ये। तो वो आपके 8 अनाज मिक्स, जिनमें के कलौंजी है और स्याह रंग के अनाज हों, और कलौंजी हुई और इसी में स्याह तिल हुए और लौंग है, और इसी तरीके के आप 8 स्याह रंगत वाले अनाज लें और वो आप कहीं पर डाल दें तो वो बहुत अच्छी अलामत होगी। और तीसरा आपका सदका बनता है एतवार के दिन का। एतवार को भी गोश्त, जो कि जैसे हमने मंगल के दिन का बताया, सेम उसी तरीके से एतवार के दिन भी गोश्त दें तो इसकी बरकत से आप आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत और हादसा से बच पाएंगे। अपने बुर्ज के मुताबिक हम तो सना लाजमी करें। आप अपने बुर्ज के मुताबिक अपने इसमें इलाही का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें, इस्तग़फ़ार का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो अल्लाह ताला आपके आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत से और हादसा से आपको महफूज रखेगा। ये वो अय्याम है कि जब अगर कोई आपको सख्त बात भी कह दे, चूँकि आपके बुर्ज का सैयारा ही ज़वाल पजीर है, तो आपको बड़ा मोहतात रह कर उसे जवाब देना होगा, और अगर खामोशी इख्तियार करें तो वो बहुत बेहतर साबित हो सकती हैं। इन दोनों में एक नया जोश और वलवला पैदा होने का इम्कान है। तो आप कोशिश करें कि कोई जोश और जज्बा में ऐसी बात ना करें कि वो कल को पकड़ी जाए बात और फिर आपके लिए अच्छे मामलात पैदा नहीं हो रहे हैं, अच्छे हालात हमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में आप दरूद पाक का विर्द करें, और दोस्तों के साथ, अजीज़ अकारिब के साथ तफरीह का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। और इन दिनों में जाहिर सी बात है कि ईद की तैयारियां आरूज पर हैं और ईद बिल्कुल सर पर है, तो हमारी जानिब से भी आपको कबल अज़ वक्त ईद मुबारक। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सौर, जिसे टॉरस कहा जाता है, और टॉरस का हाकिम सैयारा वो वीनस है जिसे ज़ोहरा बोला जाता है। और जायचा कशीद करते हैं हम आपका 8 से लेकर और 15 अप्रैल के दरमियान कि ये सैयारा किन हालात और किन मामलात से और कैसे क्यों कर गुजर रहा है। जब हम जायचे में देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन मामलात में है तो ये कदर बेहतर है, और यहाँ से ये कुछ अच्छे इशारात दे रहा है, लेकिन कुछ आपको मोहतात रह कर भी ये अय्याम गुजारने होंगे। इशारा दे रहे हैं कि इन दिनों में खौफ के साए
या डर के साए आपके सर पर मंडला रहे हैं, लेकिन आप हिम्मत और ताकत से और खुश असलूबी से इन वक्त को गुजारें। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा विर्द औरात की तरफ आपका ध्यान लगा रहे, इबादत रियाजत की तरफ आपका ध्यान लगा रहे। उसकी वजह यह है कि चंद एक ऐसे सैयारे हैं आपके ज़ायचा में जो कि आपके लिए मुआफिक नहीं हैं। इन दिनों में आप सदका ज़रूर दें। सदका सबसे पहले तो आपका जुमे का दिन का सदका बनता है, सूजी, शक्कर और आटा, जिसका हमने कई बार जिक्र किया है, वो आप सदका दें तो इंशाअल्लाह ताला उस सदक़े की बरकत से आप किसी परेशानी मुसीबत से बच पाएंगे। आपके लिए हफ्ते का दिन वो सही नहीं है, और ख़ास तौर से जब ये ग्रहण का वक्त आएगा, सूरज ग्रहण है, और तो इन दिनों में भी आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें और नवाफिल अदा करें। और इस हफ्ते में चूँकि ग्रहण है और ग्रहण की वजह से आपके मामलात बहुत नीचे की तरफ जा रहे हैं और बड़ी मुनफी क़ुव्वतें आपको मिल रही हैं, तो आपको मोहतात रहकर ये हफ़्ता गुजारना होगा। अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों से भी आप मामलात को ज़रा बेहतर बनाने की कोशिश करें, लड़ाई झगड़ा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये हफ़्ता बड़े प्यार से आप गुजारें, दोस्तों के साथ मिलकर गुजारें, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स पाएंगे। वरना कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी और मुसीबत मुमकिन है कि आपके सर पर खड़ा हो। और 10 अप्रैल को मुमकिन है कि ईद उल फित्र हो, तो आपको क़बल अज़ वक्त हम ईद की मुबारकबाद भी देते हैं। इन दिनों में ख़वातीन हल्के रंग का लिबास इस्तेमाल कर सकती हैं, लाइट कलर आप यूज़ करें, तो इसकी बरकत से जो हमें तेज़ कलर पहनने से परेशानियाँ आपके लिए नज़र आ रही हैं, तो लाइट कलर के इस्तेमाल से वो परेशानियाँ हमें छटती हुई महसूस होती हैं। इस हफ्ते में आप लड़ाई झगड़ा से भी गुरेज करें, तल कलामी से भी गुरेज करें। जितना हो सकता है सदका खैरात की तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि आने वाली किसी परेशानी और मुसीबत से आप बच पाएँ। तो ये था कि टॉरस यानी कि बुर्ज सौर के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 8 से 15 अप्रैल। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जोज़ा, और आपके बुर्ज का हकीम सैयारा अतारुद है, और अतारुद आपके मुबारक दिन वो बुध का है, और मिले जुले रंग आपके लिए मुबारक साबित होते हैं। अब जायचा हम कशीद करते हैं आपका कि 8 से 15 अप्रैल का, कि ये सैयारे आपके किस पोजीशन में हैं, क्या अहकामात आपको दे रहे हैं, किन चीज़ों से आपको इज्तनाब करना चाहिए, और कौन से ऐसे काम करने चाहिए कि किसी भी परेशानी और मुसीबत मुश्किल से आप बच पाएँ। जब हम आपका जायचा कशीद करते हैं तो इसमें पता तो ये चलता है कि आपका बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है, तो वो सैयारा शम्स के साथ नज़र किरान इन दिनों में बना रहा है। नज़र किरान यानी कि दोनों सैयारे एक बुर्ज में एक ही दर्जा पर है, लेकिन मामला यहाँ पर ख़राब हो जाता है कि 8 अप्रैल को सैयारा शम्स को ग्रहण भी है, और ग्रहण की वजह से आपके मामलात भी उल्ट हो सकते हैं, चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अमूमन शम्स के साथ साथ चलता है। जब शम्स अगर किसी नाकिस हालत में हो, वबाल की हालत में हो, जवाल की हालत में हो, तो उसके असरात आपके सैयारे पर भी पड़ते हैं। अब हुआ ये है कि बुर्ज हमल में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा, और वहाँ पर सैयारा शम्स भी मौजूद है। शम्स को जब ग्रहण लगा तो आपके सैयारे पर उसके असरात पड़े हैं। ये असरात आपके लिए कुछ अच्छे नहीं हैं। इशारा तो ये मिल रहा है कि आप इन दिनों ज़रा मोहतात रह कर वक्त को गुजारें, फजूल गोई से आप गुरेज करें, लड़ाई झगड़ा से आप गुरेज करें, आप किसी को उधार देने से और उधार लेने से भी गुरेज करें। नए काम की इब्तदा के लिए ये अयाम अच्छे नहीं हैं, किसी से तल्ख कलामी के लिए भी ये अयाम अच्छे नहीं हैं। कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत से ये दिन गुजारें। ज़्यादातर वक्त आप अपने अहल खाना के साथ रहें, और अपने अहल खाना के साथ वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा गुजारें। इन दिनों में किसी तकरीब में जाने का भी मौका मिल सकता है। जब आप तकरीब में शरीक हों तो आप पुराने दोस्तों से और अजीज़ अकारिब से भी मिल सकते हैं। उनसे बैठकर आप गुफ्तगू ज़रूर करें, लेकिन अपने निजी मसाइल को डिस्कस ना करें, यानी कि अपने घर के मसाइल को उनके साथ डिस्कस ना करें। वरना अगर आपने उनसे इस किस्म के मसाइल छेड़े और डिस्कस किए तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपकी बदनामी है कि वो शख्स आपके ही नाम से वो चीज़ें मंसूब करके बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बताएंगे, जिस वजह से आप जहनी तनाव और जहनी दबाव में आएंगे। आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा हो सकता है इन दिनों में। तलबा इन दिनों में अपनी तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें तो उन्हें कामयाबी मुमकिन है, और बहुत जल्द अच्छी कामयाबी भी
मिल सकती है। अजीज़ अकारीब रिश्तेदारों से भी आपके मामलात बेहतर रहने की उम्मीद है। इन दिनों में अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें, और अगर आपने सदका दिया तो आप उस परेशानी और मुसीबत से बच पाएंगे जो कि हमें इन दिनों में नज़र आ रही हैं। यानी कि शम्स और अतारुद का किरान आपके लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है, और फिर शम्स का जो ग्रहण है, सूरज ग्रहण जिसे कहते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। सदक़ात खैरात की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, दुरूद तस्बीह की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, और अपने और अहल खाना की हिफाजत के लिए आप जितना हो सकता है सदका खैरात लाजमी करें। ये था बुर्ज जोज़ा के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा 8 से 15 अप्रैल के। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है, और सरतान वाले बड़े नाजुक मिजाज होते हैं और बहुत ज़्यादा गहराई से हर चीज़ को देखते हैं, और ये किसी भी मामला के बारे में कई कई घंटे सोचते ही रहते हैं। आप लोग, आप जिद्दत पसंद तो हैं, लेकिन आपके ख़याल के साथ अगर कोई एक चीज़ चिपक जाए तो आप उसे जल्द छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। भले दूसरे को उस ख़याल के बारे में पता ही ना हो जिसके मुतालिक आप सोच रहे हैं, लेकिन आप अपनी ज़ात से उन चीज़ों को चिपका लेते हैं अपनी इस आदत को बदलने। और अब हम देखते हैं कि ये हफ़्ता जो कि हमारा 8 से 15 अप्रैल 2024 का शुरू हो रहा है, तो आपके लिए क्या इम्कानात हैं, क्या आपके लिए मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो इस हफ़्ते के सैयारे और आपका जायचा इशारा दे रहा है कि इन दिनों में आप किसी से दुश्मनी मोल ना लें। मसरूफियात में आपके इजाफा हो सकता है। चंद लोगों के साथ मिलकर आप खुश गप्पियों में मसरूफ़ रह सकते हैं। अपने वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। चंद दोस्तों के साथ मिलकर आप कोई तकरीब कर सकते हैं और कोई खुशी की रस्म भी अदा कर सकते हैं इन दिनों में। लेकिन ये रस्म 8 और 10 अप्रैल को ना हो, और इसके बाद अगर ये रस्म की जाए तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत और हादसा से बच पाएंगे। आप रूहानी तस्बीह, रूहानी ताकत वाली तस्बीह जो कि अकीक दूधिया पर है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। उस पर आप अपने बुर्ज के मुताबिक या अपने नाम के इसमें आज़म के मुताबिक इसमें इलाही का विर्द ज़रूर करें। उस विर्द की बरकत से अल्लाह ताला आपको किसी भी आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा से बचा कर रखेगा। ये दिन ऐसे हैं कि अपने मुखलिस दोस्तों से मशवरा करें। अगर कोई काम आपने अंजाम देना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने कारोबार की तब्दीली के लिए भी मशवरा कर सकते हैं। आप अपना शहर भी तब्दील करना चाहें तो ये वक्त है। घर की तब्दीली के लिए भी ये वक्त बेहतर है, लेकिन 10 अप्रैल के बाद ये सब कुछ अगर आप करेंगे तो इसके फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला 10 अप्रैल को ईद का दिन भी हो सकता है, और हमारी जानिब से कबल अज़ वक्त आपको ईद मुबारक हो, और अल्लाह ताला आपको किसी गम से, परेशानी से, मुसीबत से महफूज रखे, और आप और आपके अहल खाना को ये खुशियाँ नसीब करें। लेकिन इन दिनों में आप अगर अपने किसी रूहानी बुज़ुर्ग से राब्ता करें और उनसे अपने हक़ में दुआ करवाएं तो उनके उठे हुए हाथ आपके लिए सरमाए इफ्तिखार हैं, और आपको रूहानी तौर पर कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। इन दिनों में आपके अखराजात बढ़ जाने का भी अंदेशा है, लेकिन इससे कबल आपकी आमदनी भी बढ़ चुकी है, तो आप एक ख़ास तरह से उन अखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरीके से वो लोग जो कि निचले दर्जे के हैं उनका भी ख्याल रखें, तो अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर देगा। गैर ज़रूरी समाजी तकरीबात में भी जाने से गुरेज करें। ज़्यादातर वक्त आप घर पर गुजारें तो बहुत अच्छा होगा। ये था बुर्ज सरतान के लिए ये हफ्ता कैसा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज असद, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है। और जायचा कशीद करते हैं आपका 8 से और 15 अप्रैल 2024 का, कि इसमें हम देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन हालात से, किन मामलात से गुजर रहा है। और जब जायचा कशीद किया हमने आपका, तो इसमें कुछ इंकशाफात हुए और इसमें पता चला कि इस हफ्ते के बिल्कुल आगाज़ में ही आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है, तो वो ग्रहण याफ्ता हो रहा है। तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, चूँकि इस वक्त सैयारा शम्स वबाल की हालत में होगा। ये वो वक्त है कि जब आपका खुदा न खासा कोई नुकसान हो सकता है, कोई माल चोरी हो सकता है। लिहाजा आप 2 रकात ग्रहण की नहुसत को ख़त्म करने के लिए अदा करें और अल्लाह से अपने और अपने अहल खाना के हिफ्ज़ व अमान की दुआ करें। और इंशाअल्लाह ताला अब करीब में ही 2-3 रोज़ के बाद यानी 10 अप्रैल को मुमकिन है कि ईद उल फित्र हो, और हम आपको पेशगी इसकी मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला आपको हज़ारों ऐसी खुशियाँ दिखाना नसीब करे।
اور اب ہم نے دیکھا زائچے میں کہ باقی سیارے آپ کے کس حالات اور کن معاملات سے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ انہی ایام میں سیارہ عطارد کے ساتھ آپ کے سیارہ شمس کا کران ہو رہا ہے۔ کران یعنی کہ ایک ہی برج میں، برج حمل میں یہ دونوں سیارے موجود ہیں، شمس بھی اور عطارد بھی۔ جب ان کا یہاں پر کران ہوگا، چونکہ سیارہ شمس ابھی نحوست سے گزرا ہے، تو یہ کران کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں دے گا، لیکن پھر بھی عدالتی معاملات، پنچایتی فیصلے، تقریر سے متعلق اور مباحثے سے متعلق آپ کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کے فیور میں نہیں جاتے۔ لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، بحث و تکرار سے گریز کریں۔ کوشش ہے کہ محبتیں بانٹیں اور محبتیں ہی وصول کریں۔ اگر آپ نے ذرا بھی کوئی تلخی دکھائی، معاملات آپ کے گلے میں پڑ جانے کے خطرات ہیں۔ اور اسی طریقے سے قیمتی اشیاء کی خریداری کے لیے بھی یہ ابھی دن مناسب نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ وہ جو خریداری آپ نے کرنی ہے بعد میں کسی اور ایام میں رکھ لیں، یعنی کہ آپ 14 اپریل کے بعد یہ خریداری کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے فیوریبل ہوگا۔ طلبہ اپنے تعلیم کی طرف مکمل توجہ دیں۔ یہ ہفتہ مصروفیات بھرا ہے، اور ان دنوں میں اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے تو صدقہ خیرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر سے آنے والی پریشانی، مصیبتیں، حادثہ کو ایسا ختم کر دیں گے جیسے وہ کبھی آئی ہی نہیں ہے۔ آپ روحانی تسبیح، روحانی طاقت والی تسبیح آپ ضرور اپنے پاس رکھیں، اور یہ تسبیح آپ کو ہدیتاً ہمارے ادارہ سے مل جائے گی کہ آپ کے لکی سٹون پر وہ تسبیح تیار ہوگی، اور جب آپ وہ تسبیح پڑھیں گے، جیسے کہ اب یہ آپ کا سیارہ زوال کا شکار ہو رہا ہے، گرہن کا شکار ہو رہا ہے، اور نحس کران کا شکار ہو رہا ہے، تو یہ ایسے آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے۔ تو اس دوران میں ایک شخص کے لیے یہ ایک روحانی تسبیح بہت ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے لکی سٹون پر آپ اپنے اسم اعظم کے مطابق اس کو ورد کر رہے ہیں تو یہ لامحالہ آپ کو فائدے ہی فائدے دیں گے۔ جب اگر آپ نے ایک ہی سٹون پہنا ہوا ہے اپنا لکی، لیکن جب آپ کے پاس وہ پوری تسبیح ہے 33 دانوں کی یا 100 دانے کی، اور اس پر آپ ورد بھی کرتے ہیں، تو آپ کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کچھ نہیں ہوتی کہ جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے درست ہوتے چلے جائیں گے۔ تصویر منگوانے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کریں تو ہماری ٹیم جلد از جلد آپ کو جواب سے مطلع کر دے گی اور طریقہ کار بتا دے گی۔ ہمارا اگلا برج ہے برج سملہ، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور ایک زائچہ کشید کیا جاتا ہے کہ جو کہ 8 سے 15 اپریل اس زائچے میں آپ کے معاملات اور حالات کو دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم نے آپ کا زائچہ کشید کیا تو اس میں دیکھا کہ اس ہفتے میں آپ کے معاملات اور حالات کیسے جا رہے ہیں، تو ہمیں انکشاف یہ ہوا کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہمیشہ سیارہ شمس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جب شمس کے ساتھ رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے جس کے ساتھ وہ رہے گا اس کے اثرات بھی اس پر پڑیں گے۔ اب سیارہ شمس کو 8 اپریل کو گرہن ہو رہا ہے، اور جب یہ گرہن ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نقصانات کی طرف جائے گا، اس کے نحس اثرات بھی آپ کے اوپر پڑیں گے، تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ پھر اسی ہفتے میں گرہن کے علاوہ دوسری ایک نحوست ہو رہی ہے کہ کران ہو رہا ہے کہ آپ کا سیارہ عطارد اور سیارہ شمس برج حمل میں ایک ہی درجہ پر دونوں مل بیٹھے ہیں۔ جب یہ نحس ترین ہو کر مل بیٹھیں گے تو آپ کے لیے معاملات مزید پیچیدہ ہو جائیں گے اور معاملات الجھتے ہوئے ہی چلے جائیں گے۔ آپ اس دوران میں، اس ہفتے میں ہم تجویز تو یہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے برج سے متعلق اس میں الہی کا ورد کریں، زیادہ بولنے سے، زیادہ بحث و تکرار سے گریز کریں، خاموشی سے اپنے معاملات کو دیکھتے جائیں اور آگے کی طرف بڑھتے جائیں۔ ان دنوں میں نچلے درجے کے یا ادھیڑ عمر لوگوں سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، احتیاط کریں۔ وہ لوگ جو کہ کسی محکمہ میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، افسران بالا سے بھی آپ بنا کر رکھیں، ان کی طرف سے کوئی ایسے آپ کے سامنے معاملات آ سکتے ہیں کہ جس میں کہ آپ کی شہرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یعنی کہ ملازم پیشہ حضرات کو ہر طرح سے احتیاط اور محتاط رہنے کا ہم اشارہ دے رہے ہیں کہ کسی قسم کا خدا نخواستہ نقصان نہ ہو۔ عدالتی کارروائی ان دنوں میں نہ کریں، اور بہتر ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ وقت گزاریں، عبادت ریاضت میں زیادہ وقت گزاریں، ورنہ اگر آپ نے کسی کے مسائل میں آپ پڑھے تو وہاں سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ خاموشی سے وقت گزاریں، جو کچھ جتنا ہے اتنے میں ہی آپ گزارا کریں۔ مالی معاملات ان دنوں میں بہتر ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں میں زرد رنگ کا لباس استعمال نہ کریں، وجہ اس یہ ہے کہ جب سیارہ شمس سے متعلق
آپ وہ لباس استعمال کریں گے تو اس کے نہایت اثرات خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں ان دونوں پر پڑیں گے۔ ان دنوں میں اپنے برج کے مطابق صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ ہم ہمیشہ سے بتاتے آئے ہیں کہ بدھ کے دن مکس دانہ آپ دے دیا کریں اچھال کر پرندوں کو، تو یہ آپ کا خاص صدقہ بنتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں آپ کو اتوار کے دن بھی صدقہ دینا ہوگا، اور اتوار کے دن صدقہ دیں گے شمس کا۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ کا شمس بھی اچھا نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا سیارہ چلتا رہتا ہے۔ اتوار کے دن آپ کا صدقہ بنتا ہے 1:15 سے 2 بجے تک کے درمیان میں گوشت خور جانوروں کو گوشت ڈال دیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے ڈالیں اور گرہن سے پہلے ڈالیں تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر دوسرا آپ کا صدقہ یہ بنتا ہے کہ آپ سوجی، شکر اور آٹا مکس کریں اور آپ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں۔ یہ اتوار کا دن جو ہم نے وقت بتایا اسی وقت میں ڈالیں تو آپ کسی بھی آنے والی پریشانی، مصیبت اور حادثہ سے بچ پائیں گے۔ اس ہفتے کے آپ کے 2 صدقے بنتے ہیں، ایک اتوار کے دن کا اور دوسرا بدھ کے روز کا، اور گرہن کے روز آپ صدقہ ضرور دیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اسی ہفتہ میں 10 اپریل کو ممکن ہے کہ عید الفطر ہو، تو ہماری جانب سے آپ کو قبل از وقت عید مبارک، اور اللہ تعالی ہزاروں خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہمارا اگلا برج ہے برج میزان، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، اور یہ سیارہ خوبصورتی، حسن، نفسانیت سے متعلق سیارہ ہے، اور آپ کا زائچہ کشید کیا جاتا ہے جو کہ 8 سے 15 اپریل کے درمیان میں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ اور زائچہ کن حالات کے طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا وہ بتانے سے قبل آپ کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس ماہ کے تمام عبادات، ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ایسی ہزاروں عیدیں آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہ عید گزاریں اور ہنسی خوشی گزاریں۔ لیکن اس سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ 8 اپریل کو ایک گرہن بھی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے آپ 2 رکعت بھی ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی نحوست سے بچائے۔ اور زائچہ میں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو کہ ہم نے زائچہ تیار کیا 8 سے 15 اپریل 2024 کا، تو اس میں اشارہ یہ مل رہا ہے کہ ہر بات کو اور ہر کام کو اعتدال میں رہ کر کریں، کسی بھی کام کو اس کی لمٹ سے زیادہ نہ ہونے دیں۔ ان دنوں میں آپ لڑائی جھگڑا سے، بحث تکرار سے، مباحثہ سے گریز کریں۔ خواتین ان دنوں میں ابھی تو مہنگی اشیاء کی خریداری نہ کریں۔ آپ یہ دن جب گزر جائیں یعنی 13 اپریل کے بعد آپ مہنگی اشیاء کی خریداری، قیمتی اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں، الیکٹرانکس کی خریداری کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں ممکن ہے کہ گھریلو معاملات کچھ تلخی کا شکار بھی ہوں، اور گھر میں ایک ماحول ایسا پیچیدہ پیدا ہو جائے جس سے کہ آپ ٹینشن اور ڈپریشن میں چلے جائیں۔ کوشش ہم یہی بتا رہے ہیں آپ سے بار بار کہ کوشش کریں کہ آپ کسی بھی سخت بات کو اپنی زبان سے نہ نکالیں، کوئی ایسے آپ کمنٹس پاس نہ کریں جس سے کہ بات کو بگڑنا شروع ہو جائے اور وہ بات آپ سے منسوب کر کے اور سب جگہ پھیلا دی جائے۔ اپنی قوت ارادی کو ان دنوں میں مضبوط سے مضبوط تر رکھیں۔ ان دنوں میں اہل خانہ کے ساتھ کوشش کریں کہ حالات اور معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2 اہم نظرات ان دنوں میں بن رہی ہیں، یعنی کہ 2 سیارے اہم ہیں جو کہ مختلف اینگل پر ہیں، لیکن وہ سعد قوتیں نہیں دے رہے ہیں، وہ نحس طاقت دے رہے ہیں۔ اس نحس طاقت کی وجہ سے آپ کا مالی نقصان بھی ممکن ہے، آپ کے گھر میں معاملات بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی صحت کو بھی نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا آپ 12-13 اپریل تک بڑے اچھے طریقے سے یہ وقت گزاریں اور بڑے صبر و تحمل سے گزاریں، خوشیوں کے ساتھ یہ وقت گزاریں اور خاموشی کے ساتھ بھی یہ وقت گزاریں، تو آپ کسی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ بصورت دیگر کسی مالی نقصان کا اندیشہ ہے، کوئی چوری ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان دنوں میں وہ افراد جو کہ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے خواہشمند ہیں تو وہ بھی نہ لیں حصہ، تو زیادہ اچھا ہے، اور اچھے وقت کا انتظار کریں جو کہ 13 اپریل کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ ہمارا اگلا برج ہے برج عقرب، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اور یہ دن ایسے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی بالکل عید الفطر سر پر ہے، اور آپ کمزور اور غریب لوگوں کو نہ بھولیں اور ان کی مدد کریں، کسی بھی طریقے سے ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اور قبل از وقت ہم آپ کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں عیدیں اس طرح کی دکھانا نصیب فرمائے، اور آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ طویل عمر دے اور خوشحالی کے ساتھ دے، کیونکہ طویل عمر خوشحالی کے بغیر بھی عذاب بن جاتی ہے۔
अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। और हम जायचा जो कशीद किया हमने 8 से 15 अप्रैल के दरमियान में, तो उस पर एक नज़र डालते हैं। हमें पता चला कि जब जायचा कशीद किया कि सैयारा शम्स जिसका आपसे गहरा ताल्लुक़ है, और वो सैयारा भी वबाल याफ्ता हो रहा है, ग्रहण याफ्ता हो रहा है इन दिनों में, तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। इसके साथ ही मरीख जो जिसे कि नहस सैयारा कहा जाता है आपके बुर्ज का, और इसी तरह से सैयारा ज़ुहल जिसे कि नहस कहा जाता है, ये दोनों नज़र किरान बना रहे हैं, तो ये नहस किरान भी शामिल हो सकता है। और ये बुर्ज हौत में ये किरान हो रहा है, जिसकी वजह से आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा भी बुर्ज हौत में है। तो यहाँ पर इन दोनों का किरान कुछ अच्छे इशारात नहीं दे रहा है, लिहाजा इस हफ्ता में आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। अज़ीज़ अकारिब से बहस व तकरार से गुरेज़ करें, सफ़र से गुरेज़ करें। इन दिनों में माली परेशानी भी आ सकती है। पिछले दिनों में जैसा कि आपको माली आसूदगी हुई थी और आपके हाथ में अच्छी खासी रकम आई थी, इन दिनों में अखराजात की ज़्यादती हो सकती है। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आप सदका खैरात से काम ले सकते हैं। अहले खाना के साथ कोई तल्ख रवैया ना करें, वरना वो आपके लिए वबाल जान बन जाएगा। शरीक हयात के साथ आप अपने लहजे को नरम से नरम रखें, ताकि किसी भी आने वाली परेशानी मुसीबत से आप बच पाएँ। इन दिनों में मेहमानों की आमद ज़्यादा हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि अखराजात में भी इजाफ़ा हो सकता है। तो आप अपने मामलात को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आप बेहतर तरीके से उनको चलाने की कोशिश करें। इन दिनों में आप सदक़ात ज़रूर दें, खैरात ज़रूर दें। और सदका हमने आपको कई बार बताया जो आपके बुर्ज के मुताबिक बनता है, मंगल के रोज़ गोश्त का सदका। लेकिन इस बार आप सदका देंगे तो आप एतवार के दिन भी यही सदका दें, और वक्त आपका दोपहर का बनेगा, एतवार के दिन का 1:15 से और 2 बजे के दरमियान। जब आप ये सदका देंगे तो आने वाली किसी भी परेशानी मुसीबत से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। ये 2 दिन सदका दें, एतवार, और दूसरा सदका आपका बनता है मंगल के दिन का, जो कि आपके बुर्ज के मुताबिक बनता है। अपने इसमें इलाही को ज़रूर विर्द करते रहा करें। और जब ग्रहण हो शम्स को, तो आप 2 रकात नमाज दफ़ा नहुसत ग्रहण ज़रूर अदा करें, ताकि उसके नहस असरात से आप और आपके अहल खाना महफूज रहें। किसी भी परेशानी और मुसीबत से अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये था बुर्ज अकरब के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए, कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि हमने जायचा कशीद किया 8 से 15 अप्रैल के दरमियान का। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज कौस, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है। और सैयारा मुश्तरी इन दिनों में किन हालात से, किन मामलात से गुजर रहा है, तो जायचा शुरू करने से पहले और जायचा हमने जो कशीद किया उसके हालात बताने से पहले हम आपको ईद की मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा शादो आबाद रखे, और अल्लाह आपको हज़ारों खुशियाँ ऐसी देखना नसीब फरमाए। और लेकिन 8 अप्रैल का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, शमसी ग्रहण, और ये आपके लिए कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रहा है। वजह उसकी है कि इसकी नहुसत आप पर पड़ सकती है, इज़्ज़त माल दौलत की ख़राबी के लिए ये अयाम हैं। और फिर सैयारा मरीख का ज़ुहल के साथ किरान, ये भी नहस तरीन हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे हैं मामलात बन रहे हैं, कोई ऐसे आसमान पर एंगल बन रहे हैं, जाविये बन रहे हैं इस हफ्ते के लिए, कि जो आपके लिए परेशान कुन हो सकते हैं। इन दिनों में आप सदका खैरात ज़रूर करें। आपके बुर्ज से मुताबिक सदका हमने कई बार बताया है, और वो जब आप सदका करेंगे तो अल्लाह ताला आपको आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत से महफूज रखेगा। और ख़वातीन इन दिनों में ब्लू, ब्लैक, जर्द रंग के लिबास का इस्तेमाल ना करें। आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो इस्तेमाल लाइट कलर के लिबास इस्तेमाल करें कि जिससे आपको फ़ायदा हो। लेकिन ये जो हमने तेज़ रंग के लिबास इस्तेमाल के लिए मना किया है, तो अगर आपने हमारी इस तजवीज़ पर अमल किया तो आप किसी भी नुकसान से बच सकते हैं, वरना खुदा न खास्ता आपको तेज़ धार आलात से चोट लगने का ख़तरा है, उंगली, हाथ, पाँव वगैरह कट जाने का ख़तरा है, यानी कि उन पर ज़ख़म आ सकता है। और इसी तरीके से आप ग़िज़ा के अपने मौसम के मुताबिक इस्तेमाल करें, तो आप अपने आप को बचा सकेंगे उस हादसे से, उस परेशानी से जो कि हमें इस जायचा में मुमकिन नज़र आ रही है। और सदका खैरात की तरफ आपने लाजमी ध्यान देना है। जो आपके बुर्ज के मुताबिक सदका है, और हमने कई बार बताया है, वो सदका ज़रूर दें। लेकिन जब 8 अप्रैल हो उस दिन आपने गोश्त का सदका ज़रूर देना है। गोश्त आपने
सवा पाव या सवा किलो लें और दोपहर का वक्त होगा 1:15 से 2 बजे के दरमियान में अपना हाथ लगाकर और सब घर वालों का हाथ लगा के ये सदका कहीं पर आप डाल दें तो उस नहुसत से आप बच पाएंगे जो कि हमें नज़र आ रही है। सेम यही सदका आप मंगल के रोज़ भी दें तो वो जो मरीख की नहुसत आप पर हमें पड़ती हुई नज़र आ रही है जो कि मैदे के अमराज पैदा कर रही है, आंतों के अमराज पैदा कर रही है, आपके डाइजेशन के अमराज पैदा कर रही है, दुश्मनों पर के जादुई हमलों का आपको ख़बर दे रही है कि दुश्मनों की जानिब से जादुई हमले हो सकते हैं, बहुत से मामलात आपके ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। तो मंगल के दिन सदका देने से वो मामलात भी आपके दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं और मंगल के दिन आप रात के वक्त में सदका देंगे 8:15 से 9 बजे तक रात को यही गोश्त का सदका बिल्कुल इसी तरीके से दें तो इंशाअल्लाह ताला उस नहुसत से भी आप महफूज रहेंगे। तो ये था बुर्ज कौस से मुतालिक कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और इसमें एहतियात हमने बता दिया। अपने इसमें इलाही का विर्द ज़रूर करें आप और इसमें इलाही का विर्द करने के साथ साथ आप सदका खैरात भी लाजमी करें अपने अहल खाना की खुशियों की खातिर। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जद्दी जिसे कैप्रिकॉन कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल है। सैटर्न इसे नहुसतों भरा सैयारा लोग शुमार करते हैं लेकिन हम कहते हैं कि ये बहुत बाबरकत सैयारा है और बहुत रूहानियत वाला सैयारा है। जैसा कि इस पूरे माह में अल्लाह ने आपको रूहानी तरक्की दी, आपको रूहानियत के करीब रखा, इबादत रियाजत की तरफ आप ज़्यादा रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि आइंदा भी आप इसी तरीके से अल्लाह की इबादत रियाजत करते रहें और रूहानी तरक्की आपकी बढ़ती जाए। इन दिनों में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज खौत में है। जब ये यहाँ पर मौजूद होता है तो ये बहुत सारे रूहानी मिजाज पैदा कर देता है और आपके दिल को आपकी तबीयत को रूहानियत की तरफ ले जाता है। हमने जब जायचा कशीद किया 8 से 15 अप्रैल के दरमियान 2024 का तो इसमें तो पता चला कि इस हफ्ते के बिल्कुल आगाज़ में ही सूरज ग्रहण है और उस सूरज ग्रहण के नहस असरात भी आप पर पड़ रहे हैं जिसकी वजह से कुछ परेशानियाँ आप पर आ सकती हैं। दूसरा नहस असर ये है कि तारुद का किरान है सैयारा ज़ोहल के साथ और ये किरान वैसे तो नहस है लेकिन हम कहेंगे कि ये किरान भी आपके लिए मुबारक साबित हो सकता है चूँकि ये शब कदर की रातें जो आई हैं तो इसमें इसकी नहुसत काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। अगर आप सियाह अकीक की तस्वीर पर अब तक हमदो सना करते आए हैं, अब तक तस्बीहात करते आए हैं तो उसकी बरकत से काफ़ी नहुसत आपकी ख़त्म होने के इम्कानात हैं। ये ताकत वाली रूहानी तस्वीर आपको बहुत सारा रूहानी सफ़र बहुत जल्दी से तय करवा देगी। इन दिनों में आपके इज़्ज़वाजी मामलात हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, मामलात आपके बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। दोस्त, महबूब, अज़ीज़, रिश्तेदार, बहन भाइयों से ताल्लुकात भी आपके बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं। और ये हफ़्ता ऐसा है कि इस हफ़्ता के आखिर में बिल्कुल जो कि 12, 13, 14, 15 तारीख़ हैं कुछ लोगों के जिनका ताल्लुक़ बुर्ज जद्दी से उनकी शादी के इम्कानात भी नज़र आते हैं या कहीं निस्बत पा जाने के इम्कानात भी हैं। तो ये हफ़्ता मुबारक साबित होता है कि आपके कारोबारी मामलात भी बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आते हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये हफ़्ता आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है लेकिन अपने मिजाज से अपनी तबीयत से चिड़चिड़ापन को निकाल दें, गुस्सा को अपनी तबीयत से निकाल दें, गुस्से को अपने काबू में रखें और शरीक हयात से या औलाद से वाबस्ता उम्मीदें आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है तो फिल वक्त खामोश रह जाएँ और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, वरना मामलात उलझते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि जो हमने बताया कि आपके सितारे तो कुछ पोजीशन में बेहतर हैं लेकिन कुछ सितारे आपके बहुत नाकिस चल रहे हैं, वबाल की हालत में हैं, वबाल याफ्ता हैं। तो आप उनसे मोहतात रहकर गुज़रें। हर शख्स को अपना ग़ुलाम ना समझें और ये वो अयाम है कि जब आपके अदालती मामलात, पंचायती फ़ैसले या लड़ाई झगड़े के मामलात बिगड़ने का ख़तरा है। अगर आपने अक्लमंदी का सबूत दिया तो यही मामलात आपके हक़ में भी जा सकते हैं। गैर मुतल्लक़ा ख़वातीन से भी आप गुरेज़ करेंगे। ये था बुर्ज जद्दी के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा जो कि 8 से 15 अप्रैल के तक था। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज दलो और जिसे अक्योरस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है और देखते हैं कि मरीख इन दिनों में किन हालात से, किन मामलात से, किन चीज़ों से गुजर रहा है।
تو जायचा कशीद किया जाता है जो कि 8 से 15 अप्रैल के दरमियान में है। तो जायचे में हमें तो ये नज़र आया कि सयारा शम्स को वबाल है, यानी कि ग्रहण है, और ये जब ग्रहण होगा तो उसके असरात आप पर पड़ेंगे। लिहाजा आप माली मामलात ज़रा सोच संभल कर करें। इसी हफ्ता में सयारा मरीख का सयारा ज़ोहल के साथ किरान है। जब ये किरान होगा तो जवान मर्द हजरात के लिए कुछ परेशानियाँ भी लेकर आ सकता है, लेकिन ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज दलाव से है, एक्यूरस से है, और उनके वालिदैन हयात हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारें। और अगर आपके कोई रूहानी रहनुमा है तो आप उनके पास भी जाकर ये वक्त गुजार सकते हैं। वजह उसकी ये है कि गो के इस हफ्ता में सैयारों की पोजीशन आपके हक़ में नहीं है। कुछ सैयारे वबाल याफ्ता हो रहे हैं, कुछ ग्रहण याफ्ता हो रहे हैं, कुछ नहूसत से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आपने सदक़ात खैरात की तरफ तवज्जो दी, अगर आपने विर्द औरात की तरफ तवज्जो दी, तो आप इस परेशानी और मुसीबत से बआसानी निकल आएंगे। क्योंकि इस हफ़्ता के बिल्कुल शुरू में होने वाला ग्रहण कोई अच्छे इशारात नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद सैयारा अतारुद की भी कोई अच्छी नज़रात नहीं बन रही है। फिर आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख के साथ बुर्ज खोत में नज़र किरान बना रहा है, जो कि अच्छी अलामत नहीं है। तो ये वो अयाम है कि जब आप अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ घर में तकरीब मुनक़िद कर सकते हैं, अपने अहले खाना के साथ मिल बैठने का मौका मिलेगा। आपके अखराजात में ज़्यादती तो आएगी, लेकिन ये अखराजात अल्लाह ने आपको पहले से ही भेज दिए हैं। इनका पहले से गैब से एक बंदोबस्त कर दिया है कि आपके घर में दूसरे लोगों का रिस्क भी आ गया है, जो कि आपके घर में आते हैं और फिर आप उनकी खिदमत करते हैं, और उनकी खिदमत के सिले में आप पर से जो बलियात हैं, मुसीबतें हैं, परेशानी हैं, वो ऐसे टल जाती हैं जैसे कभी आई ही नहीं थी। और इस हफ्ते के जायचे में सैयारे हम फिर बता रहे हैं कि अच्छी पोजीशन में नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने बुर्ज के मुताबिक इसमें इलाही का विर्द किया, सदक़ात खैरात किए, मेहमानों की अच्छी खिदमत की, और आपने अजीज़ अकारिब का भी ख्याल रखा, तो ये तमाम परेशानियाँ ऐसी गुजर जाएंगी कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कभी इनका अमल दखल ही ना रहा। ख़वातीन से गुजारिश है कि इन दिनों में तेज़ कलर के लिबास का इस्तेमाल ना करें, लाइट कलर लिबास इस्तेमाल करें। इन दिनों में नीलम और या ओपल ये नगीने पहनना, या फिर हिजरुल कमर, या फिर हीरा, या फिर लहसैनिया, ये नगीने पहनना भी आपके लिए इस हफ्ता में मुबारक साबित नहीं है। अगर आपने पहले पहने हुए हैं तो फिर तो आप उनको पहन कर रखें, उन्हें उतारे नहीं। लेकिन नया नगीना इन दिनों में पहनना आपके लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। तो ये था बुर्ज दलाव और एक्यूरस के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज खौत, जिसे कि पाइसिस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है, और जायचा हम कशीद करते हैं जो कि 8 से 15 अप्रैल 2024 का है। और इसमें देखते हैं कि आपका जायचा आपको क्या इशारा दे रहा है, क्या मामला दे रहा है, और किन चीज़ों से आपको एहतियात करना चाहिए, और क्या चीज़ें आपकी फेवर में जा रही हैं। जब जायचा हमने देखा तो इसमें हमें इंकशाफ हुआ कि आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है मुश्तरी, वो तो सही कंडीशन में है, लेकिन इज़्ज़त, माल, दौलत का सैयारा इस हफ्ते का शुरू में ही कुछ अच्छे मामलात और हालात से नहीं गुजर रहा है, यानी कि वो ग्रहण याफ्ता हो रहा है। जब ये ग्रहण याफ्ता हो तो लामहला आपको भी नुकसान पहुँचाएगा, और इस हफ्ते का शुरू आपके लिए आगाज़ अच्छा नहीं है। आपके लिए मुबारक बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला 10 अप्रैल को ईद का दिन होगा, और आपको कबल अज़ वक्त हम ईद मुबारक पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपको हज़ारों ऐसी ईदें अपने अहले के साथ, अहले खाना के साथ गुजारना नसीब फरमाए, और अल्लाह आपको तवील ज़िंदगी दे और खुशहाली की ज़िंदगी दे। चूँकि अगर तवील ज़िंदगी है और खुशहाली नहीं है तो वो भी अज़ाब बन जाती है। अल्लाह आपको नेकी की तौफीक भी दे, और अल्लाह आपको अपनी इबादत रियादत की तरफ भी उस ज़िंदगी में माइल रखे, तो अल्लाह आप पर ख़ास रहमत नाजिल फरमाएगा। और इस हफ्ते में देख रहे हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बेहतरी की तरफ तो है, लेकिन दीगर सैयारगान जैसे कि सैयारा मरीख का ज़ोहल के साथ किरान है, जो कि नहस तरीन है। इसी तरह से अतारुद का भी एक एंगल आ रहा है जो कि नहस तरीन है। ये कुछ सैयारे आपके जायचे में अच्छे हालात और अलामात नहीं दे रहे हैं, लिहाजा आपको ये हफ़्ता बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। आप अजीज़ अकारिब के साथ आप तफरीह का प्रोग्राम बना सकते हैं, अहले खाना के साथ मिल बैठें और उनको अपने घर दावत पर मदऊ कर सकते हैं, या उनके घर भी जा सकते हैं।
दोस्त अहबाब के साथ मिलें, रिश्तेदारों के साथ मिलें, तल्ख कलामियाँ ख़त्म कर दें, लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। ये हफ़्ता जोश और जज्बे से भरपूर होगा। आप अपने जज्बात पर काबू रखें और जज्बात में कोई ऐसी बात ना करें कि जिसका आपको बाद में पछतावा, चूँकि अमूमन आप जज्बात में ऐसी बातें कर देते हैं कि जिस वजह से आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने लहजे को धीमा रखें, रवैये को नरम रखें और किसी से तल्ख कलामी ना करें। अपने अज़ाइम यानी कि जो आपके मकासिद हैं उनके दरमियान में कोई रुकावट ना आने दें। तहफ़्फ़ुज़ ज़ात और ज़हनी सुकून को आप यकीनी बनाएं और कोई भी ऐसी बात ना करें कि किसी को आप कमतर और नीचा महसूस करें, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। माजी का आप जायज़ा लें तो उसमें आप अपनी गलतियों से सबक सीखें और जो गलतियाँ कर चुके हैं अब उनको दोहराएं नहीं। कामयाबियाँ, कामरानियाँ आपके नज़दीक हैं। आप बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। माली हालात और माली मामलात भी बेहतर हो रहे हैं। लेकिन 13 अप्रैल के बाद सैयारे बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। ये जो 8 अप्रैल से लेकर और 12 अप्रैल तक का वक्त है तो ये इशारा दे रहा है कि आप मोहतात ज़िंदगी गुजारें और अपना लाहे अमल अच्छा तैयार करें तो आप बेहतरी की तरफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये था कि बुर्ज हौत यानी पाइसिस के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि ज़ायचा कशीद किया हमने आपका 8 से 15 अप्रैल के दरमियान में क्या मुमकिनात हैं तो वो हमने आपको बता दिए हैं। और अब इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते आपको मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।